केंद्रीय बैंकों की मनमर्जी है, उन पर यह संवैधानिक जिम्मेवारी है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता रहा हूं कि ये जो कमिटी है वो मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन हैं, जिनकी ये जिम्मेवारी है कि हर महीने बैंकों के साथ बैठक करके ये बताया जाए कि जो पैसा बिहार के लोग बैंक में जमा कर रहे हैं वो पैसा आप बिहार में कर्ज के तौर पर दीजिए, चाहे घर बनाने के लिए दीजिए। अगर घर बनेगा तो मजदूरी मिलेगी। लेकिन जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है, डॉक्टर नहीं सुन रहा है, शिक्षक नहीं सुन रहा है, वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा है। तो जन सुराज की ये सोच है कि बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को 70 कम से कम अगले 6 महीने में किया जाए, और इस चीज को बिल्कुल किया जा सकता है। 6 से 9 महीने के अंदर पलायन नहीं है, पढ़े लिखे का बुद्धि का पलायन नहीं है, सबसे बड़ा बिहार में पलायन पूंजी का पलायन। लोग यहाँ से पैसा बैंक जमा करा रहा है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में बिजनेस को दे रहा है, और हम ही लोग के बच्चे उसी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी भी कर रहे हैं। आजादी से पहले अंग्रेज क्या करते थे, खेती नील की यहाँ होगी कपास की, और वो फैक्ट्री लगेगा इंग्लैंड में, और वहां पर भारत के लोग जाकर मजदूरी करेंगे, और जो कपड़ा बनेगा वो आकर यहीं पर बेचा जाएगा। वही चीज तो बिहार में हो रहा है। महाराष्ट्र में मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो वो पैसा में भी बिहार के लोगों का योगदान है, जो कर्ज वहां पर उद्योगपति को मिल रहा है, और उसके फैक्ट्री में मजदूर भी बिहार का है। जब मोटरसाइकिल बन जा रहा है तो उसको लाकर आप बेच रहे हैं बिहार में, और इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो पूंजी और दिमाग, लोग और दिमाग के साथ साथ पूंजी का पलायन बिहार के गरीबी और बदहाली का बड़ा कारण है, और ये समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, ना उनको इसकी समझ है, ना इस दिशा में कोई प्रयास है। आप बताइए, 17-18 साल नीतीश जी का राज और 15 साल लालू जी, 32 साल में अगर आपने कोई बैठक कभी आपने रिपोर्ट किया हो जहां सरकार ने ये बैठक की हो कि सीडी रेशियो को बिहार में कैसे सुधारा जाए? बिहार सरकार का 32 साल में 26 लाख करोड़ का बजट नहीं है, और 26 लाख करोड़ हम लोग का पैसा चला गया दूसरे राज्य में, हम लोग को उसकी खबर भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। तो आप गरीब और बेरोजगार नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? पार्टी कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। बिहार का हर वो आदमी जो चाहता है कि यहाँ एक नया विकल्प बने, जो यहाँ के दलों से त्रस्त है, नेताओं से त्रस्त है, उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को मदद की जाएगी ताकि वो दल बनाएं। मैंने जो आपको आंकड़ा दिया, 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि बिहार में नया दल बने, नया विकल्प बने, नया प्रयास किया जाए। उन्हीं लोगों के बीच से ऐसे लोगों को निकाला जाए कि भाई आप चाहते हो नया दल बने तो इसमें कंधा भी लगाओ। कुछ लोग भी अगर उसमें तैयार हो गए, अगर 100 में 1 आदमी भी तैयार हो गया, तो पूरे बिहार में 12 से 13 लाख ऐसे लोग हो जाएंगे जो इस नए दल को बनाने के लिए संस्थापक बनेंगे। वो ये प्रयास है। जी, अब वो पार्टी को आप जब चलाइएगा, वो जीतने करिए, तो कैसे आप कैसे अलग होगी ये पार्टी? बड़ा सवाल ये है कि विशेष प्रमुखता था, अभी नहीं है। माछ तो आपके आंध्र प्रदेश का आके मछली बिक रहा है, अब माछ का आपका प्रमुखता कहाँ है? आएगा ही। जी, ये देश का शायद एकमात्र ऐसा जगह है मिले हम 2 से तो हम खुद मिले हैं। तो एक कलाकारों के लिए यहाँ बिहार में 2 सेंटर है, एक पटना और एक मधुबनी। 50,000 से अधिक कलाकार यहाँ पे उनके लिए क्या होगा? देखिए, आपने पहला सवाल पूछा कि अगर ये जब भी बनेगा, राशि केंद्र का है, 20% राज्य का है, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो शायद वो बढ़ के 90 हो जाएगा, जरूर उसका फायदा होगा। लेकिन सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा मिलने से हम लोग बहुत विकसित हो जाएंगे, ये भ्रम मत पालिए। अरे जो पैसा आपको मिला है वो तो आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया बिहार के लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उस पर तो आपका दिमाग नहीं चल रहा है।
और 10% ज्यादा पैसा केंद्र से मिल जाएगा, उससे आप बन जाएंगे। ऐसा यही तो यहाँ के पूरे जनता को मेंटालिटी वही भिखारी वाला बना दिया है। हमको केंद्र सरकार पैसा देगी तब हम लोग सुधरेंगे। हम अपने क्या करेंगे? अपने बच्चों को अनपढ़ बना दीजिएगा, अपने काम नहीं कीजिएगा, और केंद्र सरकार आपको पैसा दे देगी, आप राजा हो जाइएगा। तो सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अशिक्षित लोग, पीड़ित लोग, वंचित लोग 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो अपनी परेशानियों की वजह से त्वरित लाभ के चक्कर में किसी ने जात का बता दिया, किसी ने 500 रुपया दे दिया, किसी ने मुर्गा भात खिला दिया, किसी ने कपड़ा शराब का पाउच बांट दिया, उस चक्कर में फिर वो गलत वोट दे देते हैं। जब आपको जन समर्थन मिलेगा उसके बाद मोड ऑफ स्पेंडाई क्या होगा? आप कैसे माइंडसेट तैयार करेंगे और कैसे काम आगे बढ़ेगा? समर्थन हमें नहीं मिलना है। आप हमारे भाषणों को जाकर सुनेंगे तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं वोट हमको दीजिए। वोट जिसको भी दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। वोट राम मंदिर और पुलवामा के नाम पर मत दीजिए। वोट लालू के डर से भाजपा को मत दीजिए। वोट भाजपा के डर से लालू को मत दीजिए। मैं मुसलमानों के गांव में गया, सैकड़ों गांव में गए, लोग बता रहे भैया सड़क टूटा है, तो हम पूछते हैं सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। लोग कह रहे हैं भैया अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। लोग कह रहे हैं नाली गली पानी नहीं है, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। फिर मैं उसी गांव में पूछता हूं कि आप मुसलमान हैं, क्या कल वोट होगा तो आप तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी को वोट दोगे? नहीं दोगे। तो जब नहीं दोगे तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हो? फिर इसी में जिंदा रहो। नहीं, ये आप लोगों का ये भ्रम है। बिहार में जाति के अलावा कोई बात नहीं है। मैं रोज लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में अगर सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता तो 2014 में, 2019 में मोदी जी को लोगों ने वोट कैसे दिया है? वो तो मोदी जी के जाति के लोग नहीं हैं। 2020 में नीतीश कुमार और एनडीए को क्यों नहीं 200 सीट आ गया? अगर सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता तो यही नीतीश कुमार और भाजपा जब 2010 में उनको 206 सीटों पर सफलता मिली थी, वही एनडीए भाजपा और नीतीश कुमार जब 2020 में लड़े तो उनको 120 सीट आने में मुश्किल हो गई। तो जाति समूह आंख बंद करके सिर्फ जाति के नाम पर वोट देता तो इन सीटों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? जाति सिर्फ कई पहलू में एक पहलू, जाति एकमात्र पहलू नहीं है।